बाहर ही हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत। आज आपको प्रतीक्षा होगी कि हम किन पर और किन से बात करेंगे। चमकता हुआ तारा, धरती का सितारा, ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी श्रोताओं, या फिर पढ़ी होगी। अपनी चमक लिए ये सितारा कभी अभिनय की दुनिया में अपनी चमक से सबको चकाचौंध कर देता है, तो कभी अपने कदमों की थिरकन से ऐसी धमक, ऐसी चमक पैदा करता है कि लोग ठगे से रह जाते हैं और स्वर ऐसा फूटे तो मानो कानों में रस खुले। जी हाँ, आपकी हमारी सितारा धनलक्ष्मी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सितारा देवी की। चलिए आज आपको ले चलते हैं सन 1940 की दुनिया में, जब इस अदाकारा ने अपने नृत्य से, अपने अभिनय से सबको इतना चकित कर दिया कि हर कोई हैरान और बिल्कुल दिग्भ्रमित हो सिर्फ और सिर्फ सितारा को खोजता था। सितारा पर बात करने के लिए आज खास तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शिवेंद्र कुमार सिंह। कई पत्रों में स्तंभकार के रूप में साहित्य पर, संगीत पर, कला पर अपनी लेखनी चलाते रहते हैं। रागगिरी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगीतकारों पर, शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों पर, मर्मज्ञों पर आप अपनी लेखनी से कमाल करते रहे हैं। और खास करके इनके जो व्यक्तित्व का एक और हिस्सा है वो है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों पर काम करना। इस समय ठीक मेरे सामने मेरे स्टूडियो में शिवेंद्र, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। शिवेंद्र, दरअसल हमने आपको बहुत पढ़ा है और ये कई सारी चीजें हमने देखी कि आप बहुत शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपकी लेखनी कमाल करती है। लेकिन आज जिस व्यक्तित्व पर हम बात कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा रही है सितारा देवी की। हर कोई ये तो मानता रहा कि वो कथक की जानी मानी नृत्यांगना है, लेकिन अभिनय कहें, खूबसूरती कहें और चंचलता कहें, उनके व्यक्तित्व के न जाने कितने रंग हैं, कितनी छटाएं हैं। आज जब हम बात शुरू करते हैं सितारा जी की, तो मुझे वो समय याद आता है जब उनका जन्म हुआ। 94 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हुई, कोलकाता में जन्मी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, और जन्म से जुड़ा जो किस्सा है, मुझे लगता है, हालांकि सितारा जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई भी अगर उनके बारे में दिलचस्पी ले तो उसको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो बनारस में उनके पिता रहते थे, 2 बहनें पहले से घर में थीं और पिताजी को संगीत के साथ साथ जो पंचांग और इस तरह की चीजें होती हैं उसकी भी बहुत गहरी जानकारी थी। तो बिल्कुल कहते हैं कि पंचांग की उन्होंने तय किया था और उस समय वो पैदा हुई और उसके बाद जो है घर में वो तीसरी बेटी थी। तो जो एक घर में छोटे बच्चे का जिस तरीके से लाड़ प्यार सब कुछ रहता है, वो सब कुछ उनको मिला और वहां से आकर वो इतने बड़े फलक तक पहुंची, कथक और अभिनय जैसा आपने कहा, उसके उस मुकाम तक पहुंची जहां आज भी उनके जाने के इतने बरस बाद भी हम लोग उन्हें उतनी ही प्यार से और उतने ही आदर से याद करते हैं। बिल्कुल, सितारा जी की जब बात होती है, ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2 बार शिवेंद्र मेरा उनसे मिलना हुआ जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी जी। और जब मैंने उनको देखा तो लगा जैसे सचमुच उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा ऑरा था कि आप उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वो बड़ी सी बिंदी, वो चमकीली सी साड़ी और गुलाबी रंग उन्हें बहुत पसंद था। जेवर बहुत पसंद थे, बाजूबंद पहनना बहुत पसंद था और खास करके मोतियों का उनको बड़ा चाव था पहनने का। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था कहीं ना कहीं आपको आकृष्ट करता है। उनके व्यक्तित्व के बहुत से पन्ने आज हम टटोलेंगे श्रोताओं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे, जैसा कि कह चुकी हूँ, 1940 के दशक में मैं आपको ले चलूंगी उनकी फिल्म पागल। अलग तरह की फिल्म थी, एक खिलौना फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। संजीव कुमार की फिल्म थी, मुमताज की फिल्म थी। बिल्कुल। इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश कुछ कुछ उसी तरह की है, सामाजिक परिदृश्य है और उसमें उसी तरह के संघर्ष की, कश्मकश, अंतर्द्वंद की बात है। और शिवित्र, एक चीज हम और देखते हैं कि जिससे आज इतने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक पहले से तैयार हो जाता है, कलाकार बाद में उसमें अपनी आवाज डालता है, लेकिन उस दौर के गीतों की जब हम बात करते तो बहुत कम वाद्य होते थे और सितारा चूंकि खुद बहुत अच्छी सिंगर थी जी। और कई सारी फिल्मों में गीत, अपनी फिल्मों में उन्होंने स्वयं भी गाए हैं। तो ये बड़ी अलग तरह की केमिस्ट्री थी कि एक्टिंग भी है, डांस भी है और म्यूजिक भी है। अच्छा, जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन से जुड़े हैं। खास करके जब उनका जन्म हुआ तो
धनतेरस का दिन था। बिल्कुल धनतेरस का दिन था और उन पर अगर हम लोग बात करें तो उस माहौल को भी समझना होगा। यानी उस समय जब नृत्य को या गाने को या किसी भी कला को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और उसमें भी घर की एक बच्ची है जो डांस करना चाहती है, नृत्य करना चाहती है, गाना चाहती है, तो बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे। लोग अलबत्ता ऐसी बातें करते थे जो शायद सुन के आपको अच्छा ना लगे। तो उस लिहाज से अगर देखें तो वो संघर्ष भी उनका परिवार का रहा कि वो इस मुकाम तक अगर पहुंची तो जाहिर सी बात है उनको जो ईश्वर ने हुनर देकर भेजा था या जो उनकी अपनी मेहनत थी, उनकी अपनी साधना थी, वो सब कुछ तो था ही, लेकिन उनके परिवार का उस दौर में वो संघर्ष भी था कि घर वाले साथ में खड़े हुए कि हाँ अगर बच्ची कुछ सीख रही है और अगर कुछ करना चाहती है तो उसे उसको करने की आजादी मिले। मुझे लगता है शिवेंद्र इस चीज के लिए थोड़ा सा श्रेय हम उनके पिता को देंगे। पूरा श्रेय मैं कहता हूँ। बिल्कुल सुखदेव महाराज उनके पिता का नाम था। अगर ये जन्मी थी 1920 में और जैसा कि हमने कहा कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। माता इनकी मस्या कुमारी थी और पिता चूंकि संस्कृत के विद्वान थे। बिल्कुल। और आपने जैसा कि कहा कि ज्योतिष के बारे में भी बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी। क्लासिकल डांस करते थे तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं परफॉर्म तो करते थे और एक जरिया था नृत्य और संगीत अर्निंग का, बच्चों की परवरिश का। तो जब सितारा ने ये सब देखा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उनके व्यक्तित्व में भी समाहित होने लगी, आने लगी धीरे धीरे करके। बातचीत और भी करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगी उनकी फिल्म रोटी की। और रोटी एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ सबको चौंकाया, उस दौर में उस फिल्म का बनना 1942 में बनी थी और कैसे एक भूख व्यक्ति को तिलमिलाती है और कैसे वो संघर्ष करता है। और खास करके जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो आदिवासी परिदृश्य पे ये बनी हुई फिल्म है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग श्रोताओं का ऐसा भी होगा जिन्होंने सितारा जी के बारे में तो जानते होंगे लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि वो, जैसे आप बता रही हैं कि वो फिल्मों में अभिनय करती रहीं, खुद अपने गाने भी गाती रहीं, तो आपने रोटी फिल्म का जिक्र किया तो क्यों ना उसी फिल्म का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। आइए सुनते हैं। बरखा लाए
हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। जी हाँ, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं और बात चल रही है जानी मानी नृत्यांगना अभिनेत्री सितारा देवी जी के बारे में। और जैसा कि शिवेंद्र ने उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताए, कुछ और जानेंगे शिवेंद्र से उनके व्यक्तित्व के बारे में। हम लोग फिल्मों की बात कर रहे हैं उनके, तो मुझे लगता है कि शायद श्रोताओं को ये जानने में दिलचस्पी हो कि ये सफर फिल्मों का शुरू कैसे हुआ था। सितारा जी सिर्फ 12 साल की थीं और उस दौर में बड़े डायरेक्टर होते थे, निरंजन शर्मा, जो अपनी एक फिल्म करना चाह रहे थे और उस फिल्म का शीर्षक जो था वो था उषा हरण। तो वो बनारस गए और उस दौर में आप ये समझिए ऋतु जी की जो भी कलाकार थे, वो चाहे फिल्मकार हों चाहे निर्देशक हों, उनकी मेहनत बहुत होती थी, रिसर्च बहुत होती थी। आज की तरह एक सेट पैटर्न पे चीजें नहीं होती थी। तो वो गए, उनको एक ऐसी एक अदाकारा की तलाश थी जो थोड़ी मतलब भोलापन भी चेहरे पे हो और उसको चंचल भी दिखाया जा सके। तो बड़ी मुश्किल से उनकी खोज पूरी हुई और वो खोज जो थी वो सितारा जी थी। सितारा थी। और उस दौर में आपने उषा हरण का जिक्र किया, वतन, नगीना, कई सारी फिल्में थी जिसपे छोटे छोटे प्रसंग थे जिसपे नृत्य होता था। तो जब सितारा स्टेज पे आती थी तो बिल्कुल लोग मुंह बाए देखते रह जाते थे। कितनी छोटी सी बच्ची, इतना खूबसूरत अभिनय, इतनी सुंदर भाव भंगिमाएं, और खास करके वो जो प्रणय प्रसंग होते हैं उनको तो जीवंत उतारने में माहिर थी सितारा। कुछ और बात करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में। मैं आपको ले चलती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि बचपन में स्टेज पे आई और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई की तरफ, जो कि उस दौर में बॉम्बे कहा जाता था और आज हम उसे मुंबई के नाम से जानते हैं। बात कर रहे हैं सितारा जी के बारे में। अतिया बेगम पैलेस है एक, और उसमें इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी और वहां पर उपस्थित थे रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और भी बड़े बड़े दिग्गज। वहां पे जब इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो रविंद्र जी तो खुद इतने बड़े कला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने जब इस नृत्य को देखा और बंगाल की धरती से वो आई थी, तो संगीत, नृत्य और खूबसूरती तीनों चीजों का सम्मिश्रण उनमें था। तो उन्होंने बुलाया, दुलारा, सर पे हाथ रखा और 50 रुपए और एक शॉल दी। तो इनके जो पिता थे सुखदेव जी, उन्होंने कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए, आशीष दीजिए। तो कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा लगता है कि जब इस तरह आपकी प्रतिभा को पहचाना जाता है। आगे बढ़े, इससे पहले एक और गीत सुन लिया जाए उनकी फिल्म का। बिल्कुल। या जो आपने किस्सा बताया, इसमें अगर एक छोटी सी चीज और बताएं श्रोताओं को, शायद और मजा आएगा इसमें, कि जब उनके पिता ने कहा सितारा जी से कि आपको गिफ्ट तो वो दे ही रहे हैं या तोहफा तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद में क्यों ना उनकी भाषा में उनसे कुछ लिखवा लिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस वक्त उनको नृत्य साम्राज्ञी लिख के दिया। तो सोचिए कि इतनी कम उम्र में और इतने बड़े एक कलाविद व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी उपलब्धि का मिलना, ये दिखाता था कि सितारा जी कहाँ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वापस गाने पे आ जाते हैं, आपने जैसा कहा, तो चांद फिल्म थी और जैसा आप कह रही थी कि 40 के दशक में उन्होंने कई फिल्में की, तो चांद फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। और उस फिल्म के श्रोताओं जो गीत हैं, अलग अलग रंग के हैं, 2-3 गीत उस दौर में तो बहुत मशहूर हुए थे। अगर मैं बात करूं, क्या यही जवानी है या फिर ए बादलों कहाँ चले, तो ये दोनों गीत बहुत प्यारे हैं। स्वर एक और गीत में भी दिया था सितारा जी ने, और वो गीत था मेरे दिल रुबा आजा। तो पहले सितारा जी के स्वर का गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सितारा जी के स्वर में फिल्म चांद का, जो 1944 में आई थी, ये गीत। मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ दिल पर आ गई बहार, फूलों पे छा गया निखार, ओ दिल पर आ गई बहार, फूलों पे छा गया निखार, आंखों से चलता है प्यार, आंखों से चलता है क्या होता नहीं अब इंतजार। ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा।
दिलरुबा ओ मेरे दिलरुबा जा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा नजर में किसी मस्त नजर ने आंख मिलाकर दिल को लिया चुरा मुझे न झूठी बात सुना मेरा दिल भर आएगा ओ मेरे दिलरुबा जा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा ओ मेरे दिलरुबा जा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा मेरे दिलरुबा देखो आया मेरा दिलरुबा देखो आया मेरा दिलरुबा चांद के टुकड़े पर हो हाय के सामने खड़ा चांद के टुकड़े पर हो हाय के सामने खड़ा हाय के सामने खड़ा। अब आपका जरूर ये इसरार होगा, जरूर ये आग्रह होगा कि हम उनकी इसी फिल्म का एक और गीत सुनवा दें, तो कौन सा सुनवाएं? उसी फिल्म का एक गाना है क्या यही जवानी है, जिसका जिक्र भी आपने भी किया था, तो ये गाना सुनते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को, फिर और बातें करेंगे सितारा देवी जी के बारे में, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे फिल्मों में अपनी जगह बनाई और कैसे 94 साल की उम्र तक नृत्य की सेवा करती रही। हर रात सुहानी है क्या यही जवानी है मैं गैरों से क्यों पूछूं मैं अपना से क्यों पूछूं मैं गैरों से क्यों पूछूं मैं अपना से क्यों पूछूं आईना जो कहता है आईना जो कहता है तू उसकी रानी है रानी है क्या यही जवानी है क्या कहूँ कि कौन आकर क्या कहूँ कि कौन आकर सपनों में जगाता है क्या कहूँ कि कौन आकर सपनों में जगाता है खुलते ही मेरी आंखें खुलते ही मेरी आंखें जाने कहाँ जाता है जाने कहाँ जाता है ये मेरी कहानी है ये मेरी कहानी है क्या ये जवानी है जाते हुए बचपन से आते हुए जो बन से जाते हुए बचपन से आते हुए जो पल से दोनों से मैं कहती हूँ दोनों से मैं कहती हूँ ये दिल की मेरी दुनिया ये दिल की मेरी दुनिया अब कैसे बतानी है अब कैसे बतानी है क्या यही जवानी है क्या यही जवानी है। बात चल रही है सितारा देवी जी के बारे में। उन्होंने बहुत सारी फिल्मी एक्ट्रेस को नृत्य सिखाया, मधुबाला जी को, माला सिन्हा को, कजोल को, जो आज के दौर की मशहूर अभिनेत्री हैं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी, ये बात है शायद 1994 की, 1994 की बात है, और तब हम लखनऊ में थे और वो जब लखनऊ आई तो गेस्ट हाउस में रुका करती थी और हमें ये निर्देश हुआ कि भाई उनसे बात करनी है। और इत्तेफाक से हमने भी बचपन में थोड़ा सा कथक सीखा है, तो कुछ अनुग्रह था कि जरूर मिला जाए। भाई बहुत बड़ी ट्रीट आपके लिए तो रही होगी। तो हमने सोचा मिला जाए। तो जब हम गए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हो गया शिवेंद्र, और वो बाहर नहीं आई। तो हम तो यंग थे उस दौर में और बहुत कुलबुलाहट भी हो रही, अच्छा इतना गुरूर। तो
मन कभी कभी कहता चलो वापस चलो, हम नहीं करेंगे, लेकिन अंदर का जो कलाकार था वो कह रहे थे नहीं रितु रुको रुको रुको, मिलना है ना उनसे, रुको। तो हम उनसे मिलने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद वो बाहर आई, और जब वो बाहर आई तो वो पूरा उनका आभूषणों से लदी हुई, बहुत चमकीले बॉर्डर की साड़ी पहने हुए, और वो स्टाइल से एक बड़ी सी कुर्सी पे पांव के ऊपर पांव चढ़ा के बैठ गई, और मुझे बिल्कुल आंखें तरेरते हुए उन्होंने देखा। हाँ, आप कौन? ये हैं, ये हमसे इंटरव्यू करेंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये हैं, तो हम तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम की मुद्रा में प्रणाम। तो इशारे से कहा, मुंह तब भी नहीं कुछ बोला, जी। बैठो, मतलब झिड़कने वाला अंदाज कि बैठ जाओ। हमारी सिट्टी पिट्टी वैसी घूमती। हम वैसे ही घबराए हुए थे बुरी तरह से। बहरहाल बातचीत तो करनी थी। हमारे इंजीनियर साथी ने इशारा किया कि मैडम शुरू करो, माइक ये क्या लगा रहे हो ये सब। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस आपसे कुछ आशीर्वचन चाह रहे थे। तो तब भी उनके तेवर कम ना हुए। तो फिर हमने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, थोड़ी देर में विदा होते हैं। मतलब हमने इंटरव्यू लेने का इरादा लगभग छोड़ दिया, त्याग दिया। क्योंकि लग रहा था कि या तो पिटोगी या भगाई जाओगी। तो फिर बात करते रहे। फिर हमने भूमिका बांधी, हिंदी साहित्य काम आया जी। हमने कहा दीदी हमने बहुत सुना है आपके नृत्य के बारे में, आंखें अभी भी हमारी तरफ तीखी थी, भौएं तनी हुई थी अभी भी। हमने बहुत आपका नाम सुना है, आप जब नृत्य करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली थिरकती हो, अभी भी आंखें तनी हुई हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहें। तो फिर हमने कहा कि हमने बहुत कुछ सुना और देखा, और कई बार आसमान की तरफ देखते थे तो बहुत सारे तारे नजर आते थे रात में झिलमिल झिलमिल करते हुए, लेकिन जब धरती की तरफ देखते थे तो एक ही तारा नजर आता था जिसे हम सितारा के नाम से जानते थे। अच्छा, फिर वो बोले अच्छा, अब उनका मूड ठीक हुआ थोड़ा सा, और वो खिलखिला के हंसी। तो यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि भैया ऋतु शुरू हो जाओ। तो फिर तो उनसे बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, बार बार कई बार हक कर लेती थी बैठे बैठे। तब मैंने जाना शिवेंद्र की वो बहुत ही लविंग लेडी हैं और बड़े अपनेपन से भरी हुई हैं। मतलब वो जो शुरू में मुझे लग रहा था कि एक दंभ है, वो कहीं नहीं था, लेकिन चंचल हैं, बहुत शैतान प्रकृति की हैं। ये तो आपने भी जरूर पढ़ा होगा। कुछ बताइए ना, कुछ प्रसंग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी चंचलता या उनकी अल्हड़ता या उनके बनारस के लोगों में जो एक बनारसीपन होता है ठेठ, उसको समझना हो तो आप उनकी होली के बारे में जानिए। वो राज कपूर साहब बहुत शौकीन थे होली के, और चेंबूर में उनका स्टूडियो था, वहां पर वो होली के कार्यक्रम आयोजित करते थे। और कार्यक्रम ऐसे नहीं होते थे कि आज के जमाने की तरह आपने सूखा गुलाल लगा दिया। वो बकायदा एक पॉन्ड होता था, उसमें वो ले जाके कलाकारों को डुबा दिया करते थे। लता जी के किसी प्रसंग में मैंने पढ़ा कहीं कि सितारा जी वहां जाती थी तो पहले तो वो बचने की कोशिश करती थी एक दो बार कि वो उसमें डुबाई ना जाए, लेकिन जब एक बार वो डुबा दी जाती थी तो उसके बाद उनकी अल्हड़ता या उनके उस चंचलपन की जिसका जिक्र आपने भी किया, वो फिर सामने दिखाई देता था। और फिर वो घंटों नाचती थी, फिर वो होली घंटों चलती थी और घंटों उसी तरीके का हंसी मजाक, हंसी ठिठोली चलता रहता था। तो निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि वो एक चंचलता और वो एक साफ गोई, और मुझे लगता है जो आप कह रही थी बात की कुछ देर बाद आपको समझ में आया कि वो उनका दंभ नहीं था या वो उनका गुरूर नहीं था। वो शायद उस दौर के कलाकारों में, साहित्यकारों में, कलाविदों में आप ये चीज पाएंगी कि वो एक हल्का सा आकलन करने की कोशिश करते थे कि वो किससे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कई प्रसंग इस तरह के हैं हमारे जीवन में कि जब हम शुरू में बात करते हैं तो डरे सहमे रहते हैं, और कलाकार को भी लगता है कि ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे। तो क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि कितना पढ़ के आया। अच्छा आपका नाम क्या है? अरे सामने तो बैठे, नाम तो तुम्हें पता ही होगा। अच्छा आप क्या करती हैं? तुम्हें ये भी पता है कि वो कथक करती हैं। तो इस तरह के बचकाने सवाल भी कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। बहरहाल मैं फिर से लौट आती हूँ सितारा जी की तरफ। हमारी सितारा, आपकी सितारा फिल्म की हम अगर बात करें तो मैं आपको उस फिल्म की तरफ ले चलती हूँ, आबरू। ये भी 40 के दशक की फिल्म है, 1943 में आई, और इसका एक गीत सौतन के घर न जाइयो, बहुत प्यारा गीत है। इस गीत को यहाँ इस मोड़ पर सुन लें, बिल्कुल इजाजत है? बिल्कुल, आइए सुनते हैं। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा।
सौतन के घर ना जइयो, परन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना, सौतन के घर ना जइयो, परन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना, हाँ सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। कैसे कटेंगे बैरतियाँ होगा दुख में दूना, कैसे कटेंगे बैरतियाँ होगा दुख में दूना। सौतन से कुछ ना कहियो, बैरन से कुछ ना कहियो, परदेसी बालमा। पुरवैया है चली सजनवा धीरे धीरे बोल, पुरवैया है चली सजनवा धीरे धीरे बोल। सुनकर ना सौतन मोरी दे दरवजवा खोल, सुनकर ना सौतन मोरी दे दरवजवा खोल। जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल, जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल। सौतन से बिना कहियो, पैरन से बिना कहियो, परदेसी बालमा, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना, परदेसी बालमा, ओ बाके साजना। सौतन के घर ना जइयो, पैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। जब आपने शुरू में बात की थी शिवेंद्र, तो आपने कहा था कि बहुत ही विरोध हुआ था, क्योंकि उस दौर में गाना और नाचना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन बावजूद इसके पारिवारिक कारण कहें, नृत्य की भूख कहें, अभिनय की भूख कहें, सितारा इस दुनिया में आई और अपना नाम कमाया। लेकिन बहुत विरोध हुआ और खास करके सोशली अगर कहें, समाज स्वीकृत नहीं करता था इस चीज को, गलत दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन बावजूद इसके सितारा ने न सिर्फ नाचा बल्कि अपनी एक अहम जगह भी बना ली, और देखते ही देखते वो विदेशों में परफॉर्म करने लगी, लंदन गई, अमेरिका गई, कई कंट्रीज पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। कोरियोग्राफी की जब हम बात करते हैं, यानी एक नृत्य निर्देशक की जब हम बात करते हैं, तो सावित्री और सत्यवान की कुछ कथा है, बहुत दिलचस्प कथा है। तो वो कथा सुना दीजिए आप। सिर्फ 8 साल उनकी उम्र थी जी, और वो अपने स्कूल गई और उन्होंने अपनी टीचर से निवेदन किया कि वो इस नृत्य नाटिका को तैयार करना चाहती हैं। अब 8 साल की बच्ची, वो भी आज अगर 8 साल के बच्चे को हम देखें जिसके पास तमाम सारा एक्सपोजर है, टीवी है, यूट्यूब है, रेडियो है, मोबाइल है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था जी। उस वक्त अगर कुछ था शायद तो वो उनके संस्कार थे, या उस वक्त वो जो आसपास की सराउंडिंग्स थी उनके, क्योंकि बनारस में जब वो जिस जगह पे रहती थी उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे आगे जरूर। तो मुझे लगता है कि वो उनकी भूख काम आई और उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीचर को कन्विंस किया, उनको निवेदन करने के साथ साथ उन्हें तैयार भी किया, और फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अगले दिन अखबार में जब छपा तब उनके घर वालों को पता चला कि 8 साल की बेटी करके क्या आई है स्कूल में। तो वो उस समय पर इस तरह से सोच लेना और उसको इतने प्रतिबद्धता के साथ अपनी टीचर को मना लेना, इसके लिए मतलब मानना पड़ेगा कि वाकई जो विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं वो बचपन से इस तरह के चीजें करती हैं कि उनको बरसों बरस तक फिर याद रखा जाता है। और इसी प्रसंग का अगला जो पड़ाव था वो ये था कि फिर सितारा से ये कहा गया कि अब तुम स्कूल की सारी बच्चियों को सिखाओगी जी। तो वो जो सिखाने का, वो जो नृत्य निर्देशक बनने का प्रसंग सिलसिला शुरू हुआ, वो यहाँ से बीज अंकुरित हुआ और देखते देखते एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया। सितारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को सिखाती रहीं और ये सिलसिला जो 11-12 साल की उम्र से हुआ बहुत लंबे समय तक चला, 90-94 साल की उम्र तक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहीं। और अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्में उनकी बहुत सारी आई। हलचल की बात करें, हम आबरू की बात करें, मदर इंडिया की अगर हम बात करें, उसमें भी एक बहुत प्यारा सा नृत्य था। तो
उनके पुराने अंदाज को तो आपने देखा है, सुना है, महसूस किया है श्रोताओं। मैं आपको मदर इंडिया का एक गीत सुनवाना चाहूंगी और शिवेंद्र आपको भी याद होगा, घूंघट नहीं खोलूंगी, बहुत प्यारा गाना है। कुमकुम है, राजेंद्र हैं और सुनील दत्त तो माशाल्लाह उसमें अलग ही अनूठे अंदाज में थे, अपने राजकुमार, नरगिस, क्या क्या मैं उस फिल्म की मैं क्या बात करूं, ऐसी फिल्म है। तो पहले इस गीत को सुनते हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। जरूर। मदर इंडिया का ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा। और इसी फिल्म के एक गीत में मैं श्रोताओं आपको बताना चाहूंगी, फिल्म में वो जो होली का गीत है, एक लड़का बन करके उन्होंने डांस किया था। बाकी जो नायिकाएं हैं उनके साथ जो दूसरी लड़कियां हैं वो तो सब महिलाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये पुरुष के रूप में नृत्य कर रही हैं। तो पहले इस गीत को सुन लिया जाए। बिल्कुल। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे।
नाचे मोरा मनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा जे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। रंग देगा सांवरिया, झूठे ना रंग रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए जाए सारी उमरिया। मोहे भाई ना हर जाई मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई रंग हल्के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। सितारा देवी के जीवन के और कुछ रोचक प्रसंगों पर हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, बाहर हमको ढूंढेंगी, ये उस कार्यक्रम का नाम जो आप तक पहुंचता है। आप ये वादा कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको सुनना है और साथ ही साथ जानना है सितारा जी के बारे में कुछ और। हमारा जिक्र भी हो